वर्णन किया श्री हरि की मूर्ति पर सालराम भगवान की शिला पर तुलसी चढ़ा करके मनुष्य भगवान विष्णु को उनसे सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है। इसलिए सालराम भगवान को तुलसी जरूर चढ़ती है। जो धीर पुरुष पृथ्वी पर श्री भगवान के लिए तुलसी लगाते हैं उनके पितृगण प्रसन्न होकर के मृत्यु के बाद अपने वंशधर को भगवान के लोक तक पहुंचा देते हैं। इतनी बड़ी महिमा है। लिखा है नंदते पुरुषास्तस्य माधवार्थे चितौ तुया तुलसी रोपयो धीर सायाति माधवालय। तो धरती पर तुलसी लगाते हैं, भगवान उनको अपने अंत में अपने धाम में बुला लेते हैं। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। गुरुम विप्रम देवतीर्थम तस्मा सेवय षड्मुख शिखायां तुलसी कृत्वा यस्तु प्राणां परित्यजे। हे कार्तिकेय षडानन, सभी देवताओं तथा देवियों के यज्ञ में तथा श्राद्धों में तुलसी का एक भी पत्ता मिल जाए तो उसका वह कर्म श्रेष्ठ कर्म हो जाता है। अतएव सभी प्रयासों के द्वारा स्त्री पुरुष को तुलसी का सेवन करना ही चाहिए। तुलसी मोक्षदायिनी है और तुलसी कल्याणकारी है। न तस्य व्यादया पुत्र मूर्खत्वं न कदाचन सर्वदा जयमाप्नोति नगे चेतस्म पराजयम्। उस व्यक्ति को ना कोई रोग सताता है, ना उसके घर में मूर्ख लोग पैदा होते हैं, ना उन लोगों की कभी पराजय होती है जिनके घर में नित्य तुलसी की पूजा होती है। इसलिए तुलसी पूजन रोजाना ही होना चाहिए। लिखा है न तस्य व्यादया पुत्र मूर्खत्वं न कदाचन। उस घर में कोई व्याधि नहीं, मूर्ख संतान पैदा नहीं होती जिस घर में तुलसी माता का वंदन पूजन होता। इसलिए घर में तुलसी रोज पूजो। तुलसी के 8 नाम हैं। इन नामों से तुलसी माँ की रोज पूजा करो। वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्वपावनी। इस श्लोक में तुलसी माँ के 8 नाम हैं। वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्वपाविनी पुष्प सारानंदनीय तुलसी कृष्ण पावनी। एतान अष्टकं चैव स्तोत्रं नाम च संयुक्तं य पठेत् तस्य संपूज्य अश्वमेध फलं लभेत्। जो मैया के 8 नाम रोज लेते हैं उनको हर रोज एक अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। अरे सुन लो, नहीं मैं आरती कराए देता हूं। सुन लो, मेरा तो टाइम था 1 बजे का, पूरा हो गया। अभी आरती कराए देता हूं। ओम जय जगदीश हरे। नहीं सुनोगे तो। कितना सुंदर श्लोक है। एतानामष्टमं चैव स्तोत्रं नाम च संयुक्तं या पठेत् तस्य संपूज्य अश्वमेध फलं लभेत्। वर्णन किया गया है, जो भी कोई तुलसी माँ के 8 नाम रोज लेता है उसको एक अश्वमेध यज्ञ करने का रोजाना फल प्राप्त होता है। तुलसी मैया के 8 नाम इतने प्रभावशाली है। क्या क्या नाम है 8? वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्वपाविनी पुष्प सारानंदनीय तुलसी कृष्ण जीवनी। एतानामष्टकं चैव स्तोत्रं नाम च संयुक्तं या पठेत् तस्य संपूज्य अश्वमेधं फलं लभेत्। लिख सके तो लिख लेना। तुलसी मैया के नाम पुष्प सारा नंदिनी, वृंदा वृंदावनी, पावनी, विश्व पूजिता। विश्व पूजिता मैया का कितना नाम है? विश्व पावनी, तुलसी, कृष्ण जीवनी। यह माता जी के अष्टदा नाम हैं।
बेटियां, अविवाहित कुंवारी कन्याएं 8 नाम से तुलसी मां की नित्य पूजा करती हैं। पद्म पुराण यह प्रमाण के साथ में कहता है कि उन बेटियों को अच्छा घर वर मिलेगा, उनके विवाह में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं होगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। यह तुलसी की महिमा। धन्यास्ते मानवालोके यदग्रहे विद्धते कलौ सालिग्राम शिलार्थं तु तुलसी प्रत्यहं क्षितौ। आप जा रहे हैं, खा पी के जाओ, भोजन करके प्रसाद लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, जाना तो पड़ेगा ही, कल का त्योहार है, लेकिन प्रसाद लेकर के भोजन करके जाएं। लिखा है वह लोग धन्य हैं जिनके घर में इस कलयुग में तुलसी का निवास है। सालराम भगवान की शिला, प्रतिदिन सालराम भगवान के ऊपर तुलसी चढ़ती है। इस कलयुग में स्पष्ट वर्णन किया गया है कि वह घर कलयुग में भी देव घर के रूप में, देवलोक के रूप में, जहां सालराम भगवान है। पता नहीं लोग कैसे विरोध करते हैं कि घर में सालराम नहीं होना चाहिए, घर में सालराम नहीं पूजना चाहिए, लेकिन ये तो मैं श्लोक बोल करके आपको बता रहा हूं। धन्यास्ते मानवा लोके यद ग्रहे विद्धते कलौ। इस कलयुग में जिस घर में सालिग्राम शिलार्थं तु तुलसी प्रत्ययम क्षितौ, जिसके घर में सालराम भगवान के ऊपर रोजाना तुलसी चढ़ती है, इस कलयुग में वो घर नहीं, वो भगवान का धाम है, श्रीनिवास है, वो वैकुंठ निवास है। स्पष्ट प्रमाण में बातें लिखी हैं। पता नहीं लोग क्यों विरोध करते हैं, क्यों मना करते हैं, क्या बात है पता नहीं। सालराम भगवान की शिला और उसके ऊपर तुलसी। मैं अपनी कोई बात आपसे जबरदस्ती से नहीं मनवाना चाहता। यदि आपका हृदय गवाही देता है तो आपको मेरी व्यासपीठ की बात पर विश्वास कर लेना चाहिए। ग्रंथ मेरे सामने है, पद्म पुराण की कथा चल रही है और उसी से मैं आपको ये सब बातें बोल रहा हूं। इसमें तो लिखा है इस कलयुग में जो हाथ तुलसी पत्र तोड़कर भगवान को चढ़ाते हैं, वो हाथ भगवान के हाथ बन जाते हैं। इस लोग बोल रहा हूं। तुलसी ये बिचनुबंती धन्यास्ते कर पल्लवा हे समाथम कलौ ये चारोपयंती भूतली। धरती पर जिन हाथों ने तुलसी का वृक्ष लगाया, धरती पर जिन हाथों ने तुलसी पत्र चयन करके भगवान के ऊपर तुलसी पत्र चढ़ाया, वो हाथ साधारण मनुष्य के हाथ नहीं है, वो हाथ तो देवी देवताओं के हाथ है। वह हाथ पावन हो जाते, वह हाथ पवित्र हो जाते। ऐसी बात कही गई। किम करे सति समृष्टो यमोपि सह किंकरी। का यमराज, यमराज के किंकर उसका क्या बिगाड़ेंगे जिसके घर में तुलसी है। ये नीचे के श्लोक में लिखा है। क्या करेगा यमराज जिसने तुलसी का पूजन किया है, जिसके घर में तुलसी पूजी जाती है। क्या करे यमराज और क्या करे यमराज के दूत किंकर, क्या करेंगे। गरुड़ पुराण में तो लिखा है तुलसी की छाया में यदि किसी जीव के प्राण निकलते हैं तो यमराज के दूत हैं दरवाजे से वापस चले जाते हैं। उस घर में प्रवेश करने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ती। इतनी बड़ी महिमा तुलसी की है। स्नाने दानी तथा ध्यानी प्रासने के सवार्चने। नहाने के बाद दान
ध्यान और भगवान सालूराम का, नारायण का तुलसी से अर्चन। ये काम तो रोज कर लिया करो, क्योंकि तुलसी दहते पापम कीर्तने रोपणे कला तुलस्यामृत जन्मासी सदा तम के सब प्रिय। वर्णन किया गया, कहा गया कि तुलसी का नाम संकीर्तन करने से तथा तुलसी को धरती में रोपने से तुलसी मैया संपूर्ण पापों को भस्म कर देती है। ये 8 नाम तो तुलसी मां के सब लोग याद कर लो। पुष्पसारा, नंदिनी, वृंदा, वृंदावनी, पावनी, विश्व पूजिता। मैया का एक नाम विश्व पूजिता भी है। कृष्ण जीवनी है नाम माता का। एक है नाम उसका नंदनी, क्या प्यारा नाम है नंदनी। एताम अष्टकम चैव स्तोत्रम नाम संयुक्तम या पठे तस् संपूज्य अश्वमेधम फलम लभे। अश्वमेधम फलम लभे। अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। जगह नहीं है, गमले में लगाओ, बालकोनी में रख लो, लेकिन लगाओ जरूर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। आइए मैं थोड़ी सी भागवत जी की कथा आपको सुना दूं। एक कड़ी भगवान को समर्पित कर दें। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। वृंदावन की महिमा तुलसी माता से। जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे। तू वृंदावन में आयो, तन राधा नाम न गायो। तू वृंदावन में आयो, तन राधा नाम न गायो। तू वृंदावन में आयो, तन राधा नाम न गायो। तेरो जीवन है धिक्कार, रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे।
जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदारथ पावे, जो राधा राधा गावे वो कल पदारथ पाको हो जाए मेरा पार रते जा। राधे 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 अलबेली सरकार रते जा। राधे राधे वृंदावन धाम अपार रते जा। राधे राधे ये वृंदावन की लीला नहीं समझे गुरु और चेला। ये वृंदावन की लीला ये वृंदावन की लीला नहीं समझे गुरु और चेला। ये वृंदावन की लीला ना समझे गुरु और चेला। सगरे मुनि रहे रते जा। राधे राधे सब ऋषि मुनि गए हार। रते जा। राधे राधे सब ऋषि मुनि गए हार रते जा। राधे राधे वृंदावन धाम अपार रते जा। राधे राधे झूमते हुए हरि बोल। जो राधा नामन हो तो रस विचारो रो तो, जो राधा नाम न हो तो रस विचारो रो तो। नहीं हो तो कृष्ण अवतार रचे जा। नहीं हो तो कृष्ण अवतार रचे जा। राधे राधे हे वृंदावन धाम अपार रचे जा। राधे राधे वृंदावन धाम अपार रचे जा। राधे राधे जय हो तीर्थ गुरु पुष्कर राज की जय हो। वृंदावन रास रचायो शिव गोपी रूप बनायो। वृंदावन रास रचायो भोल गोपी रूप धरि आयो। वृंदावन रास रचायो भोला गोपी रूप धरि आयो। वृंदावन रास रचायो भोला गोपी रूप धरि आयो। बंसी वट में कियो विहार रचे जा। राधे राधे तुलसी बन की जय जयकार रचे जा। राधे राधे हो तुलसी बन की जयकार रचे जा। राधे राधे तुलसी बन की जय जयकार। रचे जा। राधे 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 जपे जा। राधे राधे रचे जा। राधे राधे रचे जा। राधे 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 अलबेली सरकार
बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो। सगरे बैठ जाओ अपनी अपनी जगह। सगले भाई बहन अपनी अपनी जगह पे बैठो। सुबह आप सब लोग कहाँ चले गए थे? ऐसा लग रहा था कि आज तो कथा में 5 ही लोग होंगे, कोई था ही नहीं, बिल्कुल ढूंढे नहीं था कोई, फिर भी खूब दिख रहे हैं। कौन है? कौन भाई? दोनों बुलाओ ना। तैयारी है? अब कथा गैले में होगी, गाड़ी में बैठो। हिंदुस्तान का पागल आदमी है। रास्ता में भी। आइए भागवत महारानी को प्रणाम करते हैं एक श्लोक बोलते हुए। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे। बोली गोविंद देव भगवान की जय हो। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन, कितनी भी भले ही गरीबी हो, बीमारी हो, कष्ट हो और रोग हो, इन परिस्थितियों में भी व्यक्ति को भगवान से दूर नहीं जाना चाहिए। ये कहा। वो कहते हैं कि जीव की धन्यता तभी है जीव भगवान का नाम ले, कान भगवान की कथा सुने, टांगे भगवान के मंदिर तक जाए। जो टांग ईश्वर के मंदिर तक नहीं जाएंगी तो दिक्कत हो जाएगी, कान भगवान की बात नहीं सुनेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। यूट्यूब की अचानक आवाज बंद हुई है, चेक कर। हो गई सही? क्या हुआ? सही है? बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री श्री राधे श्याम। आदमी को कितना भी कष्ट बीमारी शरीर से परेशान है, गरीबी है, तो भी उसे भगवत चिंतन नहीं छोड़ना चाहिए। परीक्षित राजा ने कहा, किसी को गरीबी झेलनी पड़ रही हो और उसने भगवान को न छोड़ा हो, तो ऐसा कोई प्रमाण उदाहरण है तुम्हारे पास?
सुखदेव भगवान बोले हाँ है ना। तो गुरुजी वो कथा आप हमें सुना दीजिए। तो श्री शुकोवाच, भगवान सुखदेव कहते हैं कि हे राजन वो कथा सुनिए। कृष्णासी सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। परीक्षित, एक ब्राह्मण भगवान कृष्ण के परम मित्र थे। पूरे अध्याय में सुदामा जी का नाम नहीं है। अध्याय पूरा होता है, वहां लिखा है जय जय श्रीमद् भागवते सुदाम चरिते। चैप्टर में प्रसंग बस कहीं भी सुदामा का नाम नहीं। भगवान सुखदेव मुनि ने इतना सम्मान इस ब्राह्मण को दिया है, सुने उस कथा को। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। वो बड़े ब्रह्म ज्ञानी थे, विषयों से विरक्त थे, संसार से उन्हें कोई मांग नहीं थी। शांत चित्त और इंद्रियों को उन्होंने जीत रखा था। क्रोध जिन्हें कभी आता नहीं था, सदैव भगवान के चिंतन में रहते। भगत कैसा हो, सुदामा की कथा सुनकर वो समझ ले। जिसने अपनी प्रेम रस्सी में ईश्वर को बांध के बता दिया वह भक्त सुदामा है। जिसने स्वप्न में भी भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा। ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने ईश्वर से नहीं मांगा। अब कछुनाथन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे नाथ, आज मैं कहां न पाऊं। अब क्या चाहिए? मेरे जीवन के दोष समाप्त हो जाएं, यही भगवान का बहुत बड़ा दर्शन, भगवान की कृपा है। जीवन में दोष न रहे, हम निर्दोष बन जाएं, यह भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। नहीं तो आदमी तो दोषों का पुतला है। जीवन में कोई दोष न रहे, यह परमात्मा की बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा। भगवान सुखदेव कहते हैं कि उस ब्राह्मण को जो पत्नी थी, वस्त्र तो फटे पुराने, उनकी पत्नी भी बिल्कुल वैसी थी। वह भी अपने पति के समान भूख से बिल्कुल दुबली पतली हो रही थी। तस्य भार्या कुचैलस चुच्छामा च तथा वेदा। भूख प्यास से बिल्कुल दुबली पतली हो रही थी। नारी के पास एक बहुत बड़ी शक्ति है, उसका नाम है पातिव्रत धर्म। स्त्री के पास ये सबसे बड़ा आयुध है, सबसे बड़ा आयुध। और उसके पास पातिव्रत धर्म होता है तब देवता भी उसे प्रणाम करते हैं। पद्म पुराण में बहुत पतिव्रता स्त्रियों की बात कही गई है। एक सांडली नाम की स्त्री, उसके पति को कुष्ठ रोग हो गया था। कथा आती है, कंधे पर बिठा करके वो अपने पति को किसी वेश्या के यहां लेके जा रही थी। पति ने कहा था कि तू मुझे वहां पहुंचा दे, तो कंधे पर लेके जा रही थी। महात्मा मांडव सूली पर लटके हुए थे, हजारों वर्ष हो गई थी। ले जाते समय पाम का स्पर्श हो गया। पद्म पुराण की कथा है, महात्मा को वेदना हुई, उसने श्राप दे दिया, सूर्य उदित होते ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। सांडली ने कहा तुम ही तपस्वी हो, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पति की मृत्यु तो तब हो जाएगी ना जब मैं सूर्य को उदित हो जाने दूंगी। यदि मेरे तप में ताकत है, मेरे धर्म में, पातिव्रत धर्म में ताकत है, तो आज से मैं सूर्य को उदित ही नहीं होने दूंगी। ये माता सांडली बड़ी अद्भुत पतिव्रता नारी। देवताओं ने मां अनसुईया की स्तुति करी थी। अनसुईया और सांडली की बड़ी मित्रता थी गहराई में। माता अनसुईया चल करके आई थी। माता अनसुईया ने कहा देवी सृष्टि का चौपट हो जाएगा, सूर्य नहीं निकलेंगे तो। सांडली रो पड़ी। सांडली ने कहा मैं वैधव्य हो जाऊंगी, मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। यह है पतिव्रता नारी का जीवन।
माता अनुसुईया ने कहा चिंता मत कर, ये भी ऋषि है, तपस्वी है, मृत्यु तो हो जाएगी, लेकिन ये अनुसुईया कहती है कि तेरे मरे हुए पति को मैं जिंदा कर दूंगी। सांडली ने अपना श्राप वापस लिया। सूर्य जैसे ही उदित हुए तो सांडली का कुष्ठ रोग से त्रसित वह पति मौत को प्राप्त हो गया। अनुसुईया ने कहा कि यदि मैंने सच्चे भाव से अपनी आंख में अपने पति अत्रि को बसाया है तो इसका पति जिंदा भी हो जाए और कुष्ठ रोग से मुक्त भी हो जाए। ये नारी का जो धर्म है, एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेम। मन वचन और कर्म से जब वह अपने पति की सेवा करती है, पति पत्नी दोनों प्रेम से जीवन जीते हैं। देवता स्वर्ग में रहते हैं कि नहीं, देवताओं को पता होगा, लेकिन देवता उस दंपत्ति के घर में जरूर रहते हैं। ताली आज मत बजाना क्योंकि आज तो भूखे होंगे। पतिव्रता पतिम प्राह मिलायता वदनेन सा दरिद्रासीदमाना सा वेपमाना विगम्य च। दरिद्रता ऐसा लगता था कि बिल्कुल मूर्तिमंत होकर के इस घर में आके बस गई है। एक दिन की बात थी, रोती हुई सुशीला ब्राह्मणी अपने पति के पास पहुंची। सुशीला का भी नाम नहीं है। वह पहुंची, आंख में आंसू थे, बोली ननु ब्रह्मन भगवत सखा साक्षा श्रियापति ब्रह्मण्य शरण्यश भगवान सात्वतर्षवा। भगवान साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण आपके मित्र हैं, मैंने संतों से ऐसा सुना है। वो शरणागत वत्सल हैं और ब्राह्मणों के परम भक्त हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्ताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हम ऐसे भगवान कृष्ण को वंदन प्रणाम करते हैं जो स्वयं ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं। वह कहते हैं कि धरती पर ब्राह्मण मेरे ही स्वरूप है। आज सुशीला की आंख में आंसू थे। ब्रह्मण्य ब्राह्मणस्य शरण्यश्च भगवान सात्वतर्षवा। भगवान द्वारकाधीश साक्षात ब्राह्मणों के परम भगत हैं। आपसे हमारी प्रार्थना है, एक बार आप वहां चले जाइए। हे आर्यपुत्र, वे साधु संतों के सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं। आप उनके पास जाइए। जब वह जान लेंगे कि आप कुटुंबी हैं यानी गृहस्थी हैं और अन्न के बिना दुखी हो रहे हैं तो वह आपको बहुत सा धन दे देंगे। एक बार आप चले जाएं। तमोपेयी महाभागा साधु नाम चपरायणम दास्यते द्रवणम भूरी सीदते ते कुटुंबिने आस्ते अधुना द्वारवत्याम भोज वृष्णिकेश्वर। वर्तमान में वो द्वारका के राजा स्मृतः पाद कमल आत्मा नाम अक्षति। उनके चरणों का स्मरण करते ही लोगों के दुख दारिद्र दूर हो जाते हैं। मेरी प्रार्थना है जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण एक बार उनके दर्शन करने को चले जाएं। सैवम भार्या विप्रो बहुसा प्रार्थतो मृदु। तो ब्राह्मण ने मन में क्या सोचा कि पत्नी कह रही है तो मुझे चले जाना चाहिए। अब थोड़ा सा समझे, मुझे पैसा मिल जाए इसलिए नहीं, मुझे वो धन दे देंगे इसलिए नहीं। लोग कहते हैं सुदामा मांगने को गए थे, ये श्लोक कहता है, ठीक से इसको समझ लें। पत्नी की आवाज सुनकर के सुदामा ने मन में विचार किया कि पत्नी मुझे कह रही है जाने के लिए तो मुझे चले जाना चाहिए। धन के लिए नहीं, और किसी भी प्रकार की संपदा के लिए नहीं, तो फिर मुझे क्यों चला जाना चाहिए। आमहि परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। जीवन का परम लाभ यही है किसी न किसी प्रकार से जीवात्मा को परमात्मा का दर्शन हो जाए। अहम ही परमो लाभ, जिंदगी की यही प्रॉफिट है। इसलिए तो कहा जाता है कोटिम तक्ताम हरिम भजेत। करोड़ काम करने से पहले भगवान भजो। सब चीजों के लिए टाइम रहता है, अखबार पढ़ने के लिए, मोबाइल पढ़ने के लिए,
सब चीज के लिए, कुल्फी के लिए, कॉफी के लिए, सबके लिए टाइम है। लेकिन घरों में हम देखते हैं फ्री होने के बाद भी पूजा 1 बजे ही होती है। खूब दही से परांठा खींच खांच के, थोड़ा एक आध सीरियल भी देख करके, फिर वो बज जाता है 11:30 12। तो फिर पहले खाया, फिर नहाया, उसके बाद में फिर पूजा में बैठते हैं। ग्रंथ कहते हैं कोटिम तक्ताम हरिम स्मृत, करोड़ काम करने से पहले भगवान का पूजन और सिगरे काम बाद में। 1 करोड़ काम करने से पहले भगवत आराधना। काम तो सब होते हैं, लेकिन पूजा का जो समय है, कौन सा समय? सूर्य उदय से 1 घंटा 24 मिनट पहले से सूर्य उदय के 1 घंटा 24 मिनट के बाद तक का समय अद्भुत है। लगभग 3 घंटे का जो टाइम है भगवत पूजन के लिए वरदान है मृत्यु लोक का, आनंद का है। जबकि खुलती नहीं है नींद, खुलती नहीं। नींद तो खुले जब रात को सोए टाइम से। तो रात को सो देखा श्रीमान ही 11:30 आते हैं। घरों में आज के समय में रात को 1:30 बजे तक भोजन होता है, 2-3 बजे सोते हैं। आजकल तो हमारी माताएं भी 8-9 बजे जगती हैं। अब बेचारी जगें कैसे? सोएं तो जगें, जब टाइम से सो जाएं। भोपू भाई साहब ही रात को 1 बजे आते हैं, तो सोए कहां से, कैसे सोए वो? अब भोपू दादा टाइम से आए तो फिर ये सुबह समय से जग जाए। जीवन का एक क्रम बनाइए, इंडेक्स बनाइए। सोना, जागना और खाना, ये 3 को थोड़ा सिस्टम में लेके आइए। ये तीनों का सिस्टम गड़बड़ हो रहा है। नींद पूरी नहीं होगी, सुबह पेट खाली नहीं होगा, तो रात भर सोएंगे नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बहुत दावे के साथ, सूर्य उदय होने से पहले जागने वाले व्यक्ति को कभी पेट की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ब्रह्म मुहूर्त में भोर में जागे वो। बहुत प्रमाण के साथ ये बात बोल रहा हूं। मैं आयुर्वेद की किताबें पढ़ता हूं आजकल बहुत ज्यादा। मेरे पास बहुत बड़े बड़े ग्रंथ, महात्मा चरक के ग्रंथ हैं, बागभट्ट जी महाराज के ग्रंथ हैं, महात्मा सिद्ध को पढ़ता हूं, और भी काफी किताबें। उसमें स्पष्ट वर्णन है जो ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 4:30 के बीच में बिस्तर छोड़ के खड़े होने वाला व्यक्ति संपूर्ण बीमारियों से बचेगा। पत्थर को भी चबा करके उसको पीस करके खाने की तरह पेट में पचा देगा वो। उसका अंदर का सिस्टम इतना मजबूत हो जाता है। 3 से जो 4:30 बजे का जो समय है, ये मानव मात्र के लिए वरदान है मृत्यु लोक का, जबकि खुलती नहीं है। जबकि इसलिए नहीं खुलती है क्योंकि रात को सोते नहीं है। मैं प्रसंग में ही आप सबको लेकर के आ रहा हूं। वर्णन किया गया कि आहम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। जीवन का सबसे बड़ा लाभ यही है, ये न के न प्रकारेण भगवत दर्शन हो जाए, प्रभु दर्शन हो जाए। पत्नी ने बड़ी प्रार्थना करी, सैवम भार्या विप्रो बहुसा प्रार्थतो मृदु अहम ही परमो लाभ। पूछा कि खाली हाथ से जाऊं कैसे? तो याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्राण पृथुक तंडुलाम। टूटे चावल बताते हैं, सुशीला 4 घरों में गई, 4 घर से टूटे चावल मिले। परीक्षित राजा ने पूछा, गुरुदेव एक घर से नहीं मिल सकते थे? कहा ब्राह्मणी बड़ी होशियार है, वह जानती है कि मेरे पति मांगेंगे नहीं, मैं चाहे जितना बोल दूं। आप भी तो बहुत माताएं अपने पति को कहती हैं जब नौकरी वोकरी नहीं मिलती, अरे वो आपके मित्र हैं, एक बार उनको बोल दो ना। कभी कभी तो वो खुद फोन कर देते। मेरे पास में भी काफी फोन आते हैं, कहते महाराज जी आपका इतना बड़ा आश्रम बन रहा है, हमारे पति की टाइल की दुकान है, तो आप हमसे ही खरीद लो ना। मैं कहता हूं तो थोड़ा पति से बात कर रहा हूं। पति बात करने को तैयार नहीं होता।
वो शर्मीला होता है, वो नहीं करता बात। माताएं बड़ी चिंतित होती हैं। आप गृहिणी हैं, धर्म आपके नाम के साथ में जुड़ा है, आपको बड़ी चिंता होती है। आज माता ने कहा एक बार आप द्वारका चले जाओ। मैंने साधुओं से सुना है वो आपके मित्र हैं और बड़े परम ब्राह्मण भक्त हैं, वो गौ भक्त हैं, वो बड़े उदार हैं और वहां से तुम खाली नहीं आओगे। तो 4 घर से 4 मुट्ठी तंदुल चावल लेके आ गई। भगवान सुखदेव कहते हैं गरीबी भी देखो चैल खंडेन तान बद्धा भरते प्रादात पायनम। उसने अपनी साड़ी का एक गला गलाया वस्त्र था देह पर, उसका एक छोर फाड़ डाला, उसकी 4 सतह करी और उसमें उन तंदुल चावल को बांध दिया और शीघ्र ही उसने संकल्प ले लिया मेरे धर्म में शक्ति है तो मेरे पति को भगवान का दर्शन जरूर होगा। और यह मैं संकल्प लेती हूं जब तक मेरे पति प्रभु दर्शन करके वापस नहीं आ जाएंगे तब तक सुशीला जल का एक घूंट नहीं पिएगी, सोएगी नहीं, नींद नहीं लेगी, जब तक मेरे पति वापस नहीं आ जाएंगे। भगवान कृष्ण की आंख में से छल छल आंसू छलक गए। सुशीला दरवाजे पर खड़ी रही। सुदामा का शरीर बिल्कुल कृसाय है, एक एक हड्डी दिखती है। नरोत्तम दास जी ने कई छंद लिखे हैं। फटे पुराने चिथड़े पहने हुए सुदामा आगे के लिए चले। परीक्षित द्वारका में जैसे वह पहुंचे तो ब्राह्मण देवता दूसरे ब्राह्मणों के साथ आगे बढ़ते हुए उन्होंने छावनियां देखी, डोरियां देखी। भगवत धर्म का पालन करते हुए, भगवत संकीर्तन करते हुए आगे जा रहे थे। और आगे उनका बढ़ना हुआ। त्रीणी गुलमान तीतानी त्रिकशांत शतध्वज विप्रो गमांधक श्रीणाम ग्रह सुस्त धर्मिणाम। आगे देखा है तो उन्होंने भगवान के भवन में, इसमें लिखा है 16,000 रानियों को देखा। विवेशई कदमम श्रीमद ब्रह्मानंदम गतो यथा। प्रभु के धाम का तो आनंद ही है। सुदामा उस नगर में पहुंचते ही ब्रह्मानंद के समुद्र में डूब गए और ऐसे डूबे बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था। बहुत लोग तो कहते हैं कि दरवाजे पर द्वारपालों ने धक्के दिए, सुदामा गिर गए, फिर खड़े हुए, भगवान सिंहासन पर बैठे थे। लेकिन भागवत जी में ऐसा नहीं है। यदि भगवान के भक्तों को द्वारपाल धक्का देते तो ये द्वारकाधीश की बहुत बड़ी बदनामी हो जाती। ऐसा ये द्वारका का नाथ है जिसके दरवाजे पर सुदामा जैसे साधु को लोग धक्का दें, कभी नहीं हो सकता। स्पष्ट लिखा है कि तम विलोक्याक चतो दूरात प्रिया पर्यंक मास्तता। भगवान रुक्मिणी माता के साथ बिस्तर पर बैठे थे, पलंग पर बैठे थे, दरवाजा खुला था। सहसोत्थाएं चाभेत्या दौर्भ्या पर्यंग गृहीन मुदा। भगवान ने दूर से आते हुए ब्राह्मण को देखा और कहा रुक्मिणी ठहरना, मैं अभी आता हूं। और ऐसा कहकर भगवान अपने कच्छ से दौड़ पड़े सीधे। जिधर से सुदामा सामने से आ रहे थे भगवान दौड़ पड़े। रुक्मिणी जी के पलंग पर विराजे हुए भगवान ब्राह्मण देवता को दूर से ही देखते सहसा उठ खड़े हुए और दौड़ पड़े और आकर बड़े आनंद से उन्होंने अपनी भुजाओं में सुदामा को भर लिया। सख्यु प्रियस विप्रेषी अंग संगा निवर्त व्रत शब्द लिखा है। अंग संगा यानी भुजाओं में भगवान ने सुदामा को भर लिया, कंठ से लगाया, आंखें भर आई। ये वह सुदामाएं भोर में जागते हैं, नित्य भगवत नाम का उच्चारण करते हैं। कृष्ण का बड़ा प्रचार इन्होंने किया है। जब गुरुदेव ने यह कहा था कि श्री 6
घोर गरीबी तेरे जीवन में आवेगी। उस दिन सुदामा ने कहा था, मित्र हम तो अब जाते हैं, गरीबी मेरे जीवन में आवेगी ये मुझे पता है, गुरुदेव का भाग्य कभी कट नहीं सकता, लेकिन हे गोविंद, हे कृष्ण, गुरुदेव के चरणों में मैंने श्रद्धा के साथ उनका पूजन किया है, तो गुरुदेव बस मुझे इतना आशीर्वाद दे दें कि घोर गरीबी में भी मैं अपने मित्र कृष्ण को न भूल पाऊं, बस मैं ये मानता। उस समय भगवान श्री कृष्ण की आंखें भर आई थी और उन्होंने कहा, मित्र सुदामा भैया, जीवन में यदि कभी गरीबी आती भी है तो यह तुम्हारा मित्र कभी भी तुमसे दूर नहीं होगा। भगवान ने यहां मित्र की महिमा बताई, 3 प्रकार के गुरुओं का वर्णन किया, बड़ी लंबी कथा है। और भगवान ने एक बात कही, वो बड़ी अद्भुत है। कहा, जब घोर दिक्कत परेशानी आती है उस समय व्यक्ति उसी को याद करता है जो उसका सबसे ज्यादा खास होता है। ये भगवान कृष्ण का वाक्य है। जो उसके बहुत करीब होता है, उसके ऊपर विश्वास होता है, ये आदमी मेरे काम आ जाएगा, ये भगवान कहते हैं। भगवान ने कहा कि यदि तुम मुझे अपना समझोगे, अपना मानोगे, तो मित्र दुनिया बहुत बड़ी है, यदि गरीबी आती है और तुमने मुझे याद कर लिया तो मुझे लगेगा कि सुदामा को सबसे ज्यादा खासम खास में। और आज वही दिन आया। भगवान श्री कृष्ण ने आते हुए सुदामा को अपनी आंखों के सामने से देखा। भगवान दौड़ पड़े और भगवान ने सुदामा को अपनी बाजुओं में भर लिया। उनके कमल के समान कोमल नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। स्पष्ट लिखा है, लिखा है, सख्या प्रियस्य विप्रेषी अंग संगात निर्वृतः प्रीतो व्यमुंच दव्यंदून नेत्राभ्याम पुष्करेक्षण। भगवान की आंख से बिंदु नीचे गिर रहे थे, आंसू नीचे गिर रहे थे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ले जाकर अपने पलंग पर बिठा दिया और स्वयं पूजा की सामग्री ला करके उनकी पूजा भगवान करने लगे। चरण धोए। अथोपवेश्य पर्यंके स्वयं सख्यु समर्हणम। देवियों से नहीं कहा कि पूजा की सामग्री, भागवत जी में लिखा है भगवान स्वयं पूजा सामग्री लेकर के आए। उपहृता वनिज्यास्या पादौ पादा बने जनी। भगवान चरण धोने लगे। भगवान ने मित्र के चरणों की पूजा करी। फिर भी उन्होंने अपने हाथों से ब्राह्मण देवता का पाम पखार करके उनका जो चरणों तक है प्रभु ने उसे अपने सिर के ऊपर धारण किया।